एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन है, इनके साथ जो बाकी पार्टनर्स हैं, चाहे वो उजाला सिग्नस है, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट के बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सपोर्टिंग दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। जो रोड सेफ्टी है, मुझे लगता है समहाउ जितना फोकस इस पे पब्लिक डोमेन में, जितना फोकस अवेयरनेस के साइड से होना चाहिए, शायद अभी भी कम है। आए दिन हम लोग केसेस देखते हैं जहां कहीं गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, कहीं बाइक पे एक्सीडेंट होता है, कहीं पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। और अवेयरनेस इस पूरे चीज़ को टैकल करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा ज़रिया है कि रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स की एडहेरेंस टू रूल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बाइक चलाते हैं तो बाइक पे हेलमेट रखना ये शौकिया तौर नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस कहती है, ये इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट कहती है। बाइक सर पे हेलमेट लगाने से इंसान की खुद की जान बच जाती है। इसी तरह से जब आपकी जो गाड़ी होती है, इसका जो फिटनेस होता है, इसका पोल्यूशन होता है, इंश्योरेंस होता है, ये सब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट बांधना, इसलिए सीट बेल्ट है क्योंकि इससे जान बच जाती है। दैट इज़ द पर्पस। इसी तरीके से जब आप गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड लिमिट वायलेट नहीं करनी है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, बिना लाइसेंस के किसी भी हालत में गाड़ी नहीं चलानी है। गाड़ी है, इससे कोई जिस इंसान को गाड़ी चलानी नहीं आती हो, जिसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं हो, खुद की जान भी खतरे में डाल देता है और दूसरे इंसान की भी जान खतरे में डाल देता है। तो इस इनिशिएटिव को हम भी पूरे कुलगाम ज़िले में हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ में, हमारे आरटीओ के साथ में और जो कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन है, इनके साथ में, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की ये कोशिश है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और ये इस चीज़ को जितना ज़्यादा एम्फेसाइज़ करें उतना कम है। आज मुझे लगता है कल शाम को एक हमारे यहाँ पे एक बुज़ुर्ग की जो है यहाँ DH-पोरा साइड से हमारे एक बुज़ुर्ग रहे हैं, उनकी डेथ हुई। कुछ दिन पहले जो खुडवनी का हमारा बाईपास है, वहाँ पे 2 लोगों की, बड़े यंग 2 भाई थे जिनकी डेथ हुई। इससे पहले काजीगुंड के पास में जो है हाईवे के पास में एक छोटी बच्ची की डेथ हुई बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स। सो हमें बढ़ चढ़कर इस पूरे मुहिम में साथ देना है और कोशिश करनी है कि सब तक ये मैसेज पहुँचे कि हमें रोड सेफ्टी गाइडलाइंस, रूल्स को फॉलो करना है और अपनी जान भी बचानी है और हमारे आसपास, हमारे साथ जो रोड पे बाकी चलने वाले लोग हैं या दूसरे जो कम्यूटर्स हैं, उनकी भी जान की हिफाजत हो। ब्राजलू ब्रिज के बारे में ये हमारी नोटिस में आया था कि इसकी जो कंडीशन है थोड़ी सी ख़राब है। इसमें कहीं कहीं पे कुछ पायर्स में डैमेज है और इट्स नॉट सूटेबल फॉर मूवमेंट ऑफ हैवी व्हीकल्स, जो बड़ी गाड़ियां हैं। तो इसके लिए हमारी जो R&B की टीम, उनको भी हमने साइट पे इमीडिएटली भेजा था एसेस करने के लिए। उनकी भी यही राय थी कि हैवी व्हीकल्स को इसमें अप्लाई करने नहीं दिया जाए। सो इमीडिएटली कल उसमें यहाँ से ऑर्डर इशू किया गया कि हैवी जितना भी, चाहे ट्रक्स हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनको वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। ऑल्टरनेट 2 रूट्स हैं, उनको रखा गया है जो ये गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सूरत में अगर किसी को भी इसकी अवहेलना करते हुए पाया गया तो विल बी वेरी स्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि उसी ब्राजलू ब्रिज के पैरेलल एक और नया ब्रिज बनना है जो विच इज़ पार्ट ऑफ NH444। वो भी ऑलरेडी वर्क अंडर एग्जीक्यूशन है। उसमें भी हमने कुछ रेगुलरली उसका रिव्यू भी करते हैं और इंशाल्लाह उसमें भी काम ज़ोरों शोरों से बहुत जल्द आपको दिखेगा। सर ये रेगुलरली डेली बेसिस पे हमारे पास रिपोर्ट भी आती है, रेगुलरली फ़ाइन भी होता है, कहीं कहीं पे गाड़ी सीज भी होती है। वी हैव ऑल्सो इशूड स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस कि जहाँ पे भी ओवरलोडिंग या इस तरीके की वायलेशन किसी भी